हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयाल में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 50 सब्जेक्ट हैं लगभग, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगी गई है और इसमें मास्टर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेट पीएचडी वगैरह मैंडेटरी नहीं है, विदाउट इसके भी आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन वगैरह करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कितनी फ़ीस चार्ज है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की तरफ से और 2/8 यानी 2 अगस्त 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। तो इसके लिए कैंडिडेट के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है। और इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और इनकी दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो वो अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे। अपना बायोडाटा, जो भी आपका बायोडाटा है उसके 2 सेट कॉपी आपको लेके जाना होगा। बायोडाटा और आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके 2 सेट आपको लेके जाने होंगे। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लेके जाएं। और बाकी आगे हम नीचे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और बाकी इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.uni/mysore.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको जस्ट एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल दे दी गई है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपका कुछ सब्जेक्ट थे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट हैं आपके जिसका इंटरव्यू आपका 6 अगस्त 2024 को था। सॉरी, आप ये अटेंड नहीं कर पाए। तो बट जो आगे और भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए अभी डेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो ये आप देख लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो ये हम नीचे के सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका है इंग्लिश, कन्नड़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीकॉम, बीबीए। तो इनका जो इंटरव्यू है यानी पॉइंट नंबर 10 से लेके 18 तक, इनका जो इंटरव्यू है वो आपका 7 अगस्त 2024 को है। और टाइमिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं और इंटरव्यू के लिए 7 अगस्त 2024 को इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बाकी आगे सब्जेक्ट हैं तो इसमें फूड साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, सेरीकल्चर है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिक्स है, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट साइंस है। पॉइंट नंबर 19 से लेके आपका 28 तक जो इंटरव्यू है वो 8 अगस्त 2024 को है। और टाइमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया है। तो जिस भी 8 अगस्त 2024 को आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और बाकी और भी सब्जेक्ट हैं तो बैचलर्स ऑफ एलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टडी, एंसेंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट और क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो आपके पॉइंट नंबर 29 से लेके और 37, इनका जो इंटरव्यू है वो आपका 9 अगस्त 2024 को है और यहाँ पर आपको टाइमिंग मेंशन कर दिया गया है। तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग देख लें। और इसी के साथ आपका पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, लिंग्विस्टिक एंड फिलॉसफी, हिंदी, कॉपरेशन, सोशल वर्क, म्यूज़िक, डांस, थिएटर ऑफ आर्ट्स और गामका, फिज़िकल एजुकेशन और फोकलोर, संस्कृत। तो पॉइंट नंबर 38 से लेके पॉइंट नंबर 50, ये जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनका जो इंटरव्यू है वो आपका 12 अगस्त 2024 को है। और सबके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के आगे टाइमिंग मेंशन कर दिया गया है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख लें। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सकते हैं।
बाकी इसमें आपको पहले से कोई ऑनलाइन या ऑफ़लाइन वगैरह आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको एड हॉक के बेसिस पे रखा जाएगा। और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें आपका मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री में 55% अंक होना चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका 50% अंक भी चलेगा। यानी अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 50% है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 55% अंक होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और उसी के साथ आपने UGC नेट सेट स्लेट वगैरह या फिर आपने PhD वगैरह क्वालिफ़ाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने PhD किया है तो आपके लिए नेट सेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने ओनली मास्टर डिग्री किया है तो आपका नेट सेट स्लेट वगैरह क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जिन भी कैंडिडेट को टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस, तो उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सैलरी वगैरह अगर हम देखें तो सैलरी वगैरह आपको मिलेगी गेस्ट फैकल्टी विद PhD नेट सेट स्लेट फॉर 12 आवर ऑफ टीचिंग पर वीक में आपको 28,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी विदाउट PhD नेट, तो अगर आपने जो है विदाउट PhD या विदाउट नेट या विदाउट सेट स्लेट के हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 24,000 रुपये मिलेगी। यानी इसमें जो जिन भी कैंडिडेट ने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट ने PhD या नेट सेट स्लेट क्वालिफ़ाई नहीं किया है तो वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको सैलरी थोड़ा कम मिलेगी। तो जिन्होंने PhD नेट सेट स्लेट क्वालिफ़ाई किया तो उनको 28,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा सैलरी। और जिन्होंने ये क्वालिफ़ाई नहीं किया है PhD नेट सेट स्लेट तो उनको 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बाकी गेस्ट फैकल्टी विद PhD नेट सेट स्लेट फॉर 8 आवर ऑफ टीचिंग पर वीक, उसमें आपको 18,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा सैलरी। इसी के साथ गेस्ट फैकल्टी विदाउट PhD नेट सेट स्लेट फॉर 8 आवर ऑफ टीचिंग पर वीक में आपको 16,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी विद PhD नेट सेट स्लेट फॉर 4 आवर ऑफ टीचिंग पर वीक के अकॉर्डिंग आपको 8,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी विदाउट PhD नेट सेट स्लेट के फॉर 4 आवर ऑफ टीचिंग पर वीक आपको 8,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी वगैरह जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया गया है। यानी इसमें सभी को मौका दिया गया है। जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं भाई वो PhD या नेट वगैरह या सेट वगैरह भी क्वालिफ़ाई नहीं किए होते हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं, उनको भी मौका दिया गया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे www.uni/mysore.in, जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में ही आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें। बाकी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह ले लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लें, एक फ़ोटो वगैरह एक्स्ट्रा और रख लें। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें और इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। तो बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका रिफ़ंडेबल नहीं होगा, यानी जो आपकी फ़ीस लगेगी वो आपको बाद में रिफ़ंडेबल नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और फॉर SC ST इन कैटेगरी के लिए आपका 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो ये डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ ही अटैच करके लेके जाना, मतलब जो स्लिप मिलेगी आपको तो उस स्लिप को भी आपको उसके साथ अटैच कर लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले लें, डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप ले लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें, साथ में
फ़ोटो वगैरह भी आप जो है इसके साथ ले लें। बाकी जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको किसके फेवर में बनवाना, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के फेवर में। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई टीए नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें पहले से आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और ये नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मेंशन करना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी होगी। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी होगी, तो ये सारी डिटेल आप भर लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और तो फ़िलहाल इसमें यही सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके इंटरव्यू में आप जो है अटेंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी। और बट अभी भी समय है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और बाकी जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़ीस वगैरह डिस्कस कर लिए, क्वालिफ़िकेशन हो गई आपकी, सैलरी वगैरह हो गया। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है आपको तो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।